हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी बदलाव होगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा गुडविल पर और गुडविल के लिए हम किस प्रकार अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी हम 11th और 12th दोनों के वीडियोस रेगुलर में अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं और क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम या कोई डाउट होता है, चाहे कॉन्सेप्ट में चाहे किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे YouTube के कमेंट के माध्यम से, फेसबुक मैसेंजर पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9999399787। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और आगे अपडेट पाते रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो हमें बात करना है वो है कि गुडविल को हम किस प्रकार लेखा करेंगे, गुडविल की अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे जब रेशियो में बदलाव होता है। ठीक है, रेशियो में चेंज होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो वर्तमान साझेदार हैं उनके बीच में रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होगा, यानी कि उनके बीच में जो लाभ विभाजन अनुपात है वो उनका बदल जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो नुकसान होने वाला जो साझेदार है, जिसका नुकसान हुआ है और जिस साझेदार को फायदा हुआ है, उनके बीच में एक लेन देन होता है क्षतिपूर्ति के लिए। क्योंकि जो साझेदार को नुकसान होगा वो बिना किसी क्लेम के मान नहीं जाएगा। वो कहेगा कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो रहा है तो भविष्य में हमको इसके बदले में नुकसान जो होगा उसके बदले में अभी मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, तो गुडविल जो है, गुडविल उसी के लिए दिया जाता है। कौन देगा? तो एक गेनिंग पार्टनर जो है, जिसका रेशियो में फायदा हो रहा है, वो गुडविल का हिस्सा जिस साझेदार का नुकसान हो रहा है उसको देगा। ठीक है, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ठीक है, क्या समझना है हमको? तो कितना गुडविल पे करेगा और उसकी कैलकुलेशन टेक्निक मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वो कैलकुलेशन टेक्निक कहां से निकल के आया है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि आज गुडविल की वैल्यू 1 लाख है। ठीक है, गुडविल की वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, अब नहीं, 1,50,000 कर देता हूं। गुडविल की वैल्यू है 1,50,000। ठीक है, अब 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। उनका ओल्ड रेशियो 5, 3 और 2। ठीक है, ओल्ड रेशियो उनका 5, 3, 2 है था, और जो उनका न्यू रेशियो है वो है 1:1:1, यानी कि बराबर बराबर बांट रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में नुकसान कितना हो रहा है और क्षतिपूर्ति कितना किया जाएगा। अब देखिए आप, अगर इस 1.5 लाख को हम इस रेशियो में बांटते तो ए का कितना होता, बी का कितना होता और सी का कितना होता। 1,50,000 टोटल गुडविल है, उसमें से 5, 3, 2 में बांटना है, तो इसको 5/10 से गुना करेंगे तो ए का निकल जाएगा, 3/10 से गुना करेंगे तो बी का निकल जाएगा और 2/10 से गुना करेंगे तो सी का निकल जाएगा। तो 1,50,000 गुने 5/10, तो ये आ जाएगा 75,000, ये आ जाएगा 45,000, 45,000 और ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो ये मैंने गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांट दिया, ओल्ड रेशियो में गुडविल को बांट दिया।
तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से एक को मिल रहा है 75,000, दूसरे को मिल रहा है 45,000 और तीसरे को मिल रहा है 30,000। अब बात आती है कि इसको न्यू रेशियो में बांट के देखते हैं। तो न्यू रेशियो में हम बांट रहे हैं, न्यू रेशियो में बांटेंगे तीनों को 50,000 और 50,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो बात है बांट क्यों रहे हैं, ये भी दिमाग में आता है कि सर गुडविल तो नाम होता है, उसको क्यों बांटेंगे, उसका क्या पैसा। तो देखिए क्या होता है कि आज या कल कभी भी अगर हम बिजनेस को बेचते हैं तो बिजनेस को बेचने के साथ साथ हम गुडविल को भी बेचते हैं। तो गुडविल के लिए एक्चुअल में हमको पैसा मिलता है। ठीक है, बिजनेस जाता है तो सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी नहीं बिकते हैं, बिजनेस का नाम भी बिकता है, उसके लिए हमको पैसे मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा, इससे ये हो गया। ठीक है, तो अगर पहले आज के समय में पहले से जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके वजह से कुछ ना कुछ नाम क्रिएट हुआ होगा, और आज के बाद जो हम काम करेंगे उसके बदले से भी कुछ ना कुछ ख्याति अर्जित हुई होगी, कुछ ना कुछ नाम आया होगा हमारे पास, नाम की वैल्यू बढ़ी होगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आज तक जो हमने गुडविल क्रिएट किया है वो भी इस रेशियो में बढ़ जाएगा। तो जब भी कोई भी बिजनेस हम बेचेंगे, अगर आज के समय में बेच लेते हैं तो हमको गुडविल इस रेशियो में मिल जाता। ठीक है, लेकिन अगर आज के बाद कभी भी बेचेंगे गुडविल या बिजनेस बेचेंगे तो हमको ये रेशियो में हमको बटेगा, जो उसका पैसा मिलेगा वो। तो अब बताइए कि इस रेशियो में अगर मिलता तो ए को ज्यादा मिलता, और इस रेशियो में अगर बट रहा है तो बी और सी को फायदा हो रहा है। तो ए तो कहेगा ना कि मुझे बी और सी से क्षतिपूर्ति कंपनसेशन के रूप में कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए, तो वो पैसों की डिमांड करेगा। कितना पैसा, तो ये पैसा निकालने का ये तरीका है। 25,000 ए मांगेगा, किससे मांगेगा, तो 5,000 बी से मांगेगा और 20,000 सी से मांगेगा। ठीक है, इस तरह से हम गुडविल की क्षतिपूर्ति कंपनसेशन की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए जो कैलकुलेशन टेक्निक है वो डिफरेंट है। मैं उसी कैलकुलेशन टेक्निक के बारे में बता रहा हूं कि वो कैलकुलेशन टेक्निक निकला कहां से है, तो यहां से निकला है। आपको जितना नुकसान हो रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण, वो पैसा आप उन पार्टनर से लेते हैं जो गेन कर रहे हैं, जिनका फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये है गुडविल का मेन कैलकुलेशन टेक्निक। लेकिन आप इसका यूज नहीं करके जो मैं आगे आपको लिखाऊंगा या आपको जो बताऊंगा उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में, तो उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मैंने आपको कल ही बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, आप सिंपली ये भी समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर कोई पार्टनर अपना कुछ हिस्सा किसी और को दे रहा है तो उसका जो पुराना रेशियो होगा उसके नए रेशियो से ज्यादा होगा, है ना। अपने हिस्से का अगर कुछ हम किसी और को दे देंगे तो नया वाला तो हमारा कम जाएगा ना। उसी तरह अगर किसी और पार्टनर से हमको कुछ हिस्सा मिलता है तो मेरा जो नया रेशियो है वो ज्यादा होगा और पुराना रेशियो कम होगा। ये समझने वाली बात है। तो इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं और गेनिंग निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। ठीक है, दोनों में अगर पॉजिटिव आंसर आए तब तो ठीक है, सैक्रिफाइसिंग में पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग में पॉजिटिव आया तो गेनिंग। लेकिन दोनों में अगर निगेटिव आ जाए तो आंसर बदल जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग में अगर निगेटिव आ जाए, निकाल हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहे हैं और आंसर निगेटिव आ जाए तो उसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं, और उसी तरह गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और आंसर निगेटिव आ जाए तो उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। तो ये तो हम कल ही पढ़ चुके थे। अब बात आती है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों नहीं देगा, तब क्या करेंगे। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे दिया तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग सीधे फॉर्मूले के हिसाब से निकाल दिया, लेकिन ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो नहीं देगा तब क्या करेंगे। तो बात आती है कि ओल्ड रेशियो आपको दे देगा
क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे दिया और इसके साथ आपको गेन या सैक्रिफाइस दे दिया, गेन या सैक्रिफाइस दे दिया, न्यू रेशियो नहीं दिया। अब गेन और सैक्रिफाइस दो तरीके से दे सकता है, दो तरीके से क्या, तो आपको क्वेश्चन में अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो फ्रॉम हिज शेयर कहेगा और हिंदी पढ़ेंगे तो उसके हिस्से से कहेगा, ठीक है। उसी तरह जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें कहेगा ऑफ हिज शेयर और हिंदी में उसके शेयर, उसके हिस्से का इतना भाग, ठीक है। ये दो तरीके से दे सकता है, दोनों मैं लिख देता हूं, ऑफ हिज शेयर या इसको हिंदी में बोले तो उसके हिस्से का। लाइन दिया रहेगा, ये लाइन में ये वर्ड्स यूज करेगा तो अलग ट्रीटमेंट होगा, और फ्रॉम हिज शेयर लिख देगा तो उससे, इसका मतलब निकलता है उससे, ठीक है। अब इससे क्या मतलब होता है, देखिए बचपन से जो हम मैथ पढ़ते आ रहे हैं उसमें का जो वर्ड यूज होता है, ऑफ का जो वर्ड यूज होता है वो गुना के लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। तो हम उसी को लेके भी चलेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फ्रॉम हिज शेयर अगर होगा क्वेश्चन में, फ्रॉम हिज शेयर दे देगा तो क्या करेंगे, और ऑफ हिज शेयर दे देगा तो क्या करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया फ्रॉम हिज शेयर, मान लीजिए 5, 3 और 2 का ओल्ड रेशियो था, ए और बी और सी का, ठीक है। और यहां पे आपको दे रहा है कि सी विल रिसीव 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम ए, या इसको कह सकते हैं 1/10 शेयर फ्रॉम ए, ठीक है। तो यहां पे फ्रॉम ए दे दिया, यानी कि उससे वाला कॉन्सेप्ट आ गया, फ्रॉम हिज शेयर। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो फ्रॉम हिज शेयर जब दे दे तो आपको ये मान के चलना है कि ये टोटल हिस्से के बारे में कह रहा है, यानी कि टोटल में से 1/10 मिल रहा है। और जब ऑफ हिज शेयर बोले तो इसका मतलब उसके हिस्से का उतना भाग हमको निकालना पड़ेगा पहले। अगर सीधे फ्रॉम दे दे तो इसका मतलब ये लेके चलिए कि टोटल शेयर जो है, जो कि 1 होता है जनरली, उसका 1/10, तो 1 का 1/10 भाग 1/10 ही आएगा। 1 से जो भी चीजों को गुना करेंगे आप उतना ही आएगा जितना दिया हुआ है, तो 1/10 को 1 से गुना करेंगे तो 1/10 ही आएगा। तो ये टोटल का हम लेके चलते हैं। तो अब क्या होगा, ए का रेशियो जो होगा 5/10 पहले था, उसमें से 1/10 उसने दे दिया, तो सीधे हमने माइनस कर दिया। जब भी फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको सीधे माइनस कर देना है, उठा के माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा आपको 4/10, और सी का जो रेशियो होगा वो 2/10 है, उसमें 1/10 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/10। और बी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो बी का सेम रह जाएगा। तो यहां पे अगर देखेंगे आप तो बी का भी 3/10 ही है, तो रेशियो जो नया आएगा वो 4, 3 और 3 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमको करना है। तो फ्रॉम का जब कॉन्सेप्ट देगा तो आपको सीधे सीधे माइनस या प्लस कर देना है उस सैक्रिफाइस या गेन को उठा के। ये 1/10 दिया तो इसका मतलब है कि ये सैक्रिफाइस या गेन दिया हुआ है आपका, तो सी के लिए गेन है और ए के लिए सैक्रिफाइस है। तो जब दे ही दिया तो हम इससे न्यू रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अब न्यू रेशियो निकल गया। दूसरा कॉन्सेप्ट था अगर ऑफ हिज शेयर कहता तो ऑफ हिज शेयर में कैलकुलेशन टेक्निक बदल जाती है। क्या बदलता है वो देखिए। तो ऑफ हिज शेयर अगर कहे 1/10 ऑफ ए शेयर, तो C विल रिसीव 1/10 ऑफ ए शेयर, यानी कि C जो है A के हिस्से का 1/10 भाग प्राप्त करता है। तो A के हिस्से का, तो A का हिस्सा है कितना, 5/10 है A का हिस्सा, ठीक है।
तो इसको हम गुना करेंगे 1/10 से। ऑफ हिज शेयर देगा तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर जो निकलेगा उसको माइनस या प्लस करना है। इसमें जब फ्रॉम हिज शेयर दिया रहेगा तो आपको सीधे इसी को माइनस या प्लस कर देना है, लेकिन अगर ऑफ हिज शेयर दिया रहेगा तो पहले आपको सैक्रिफाइस या गेन निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, और फिर जो फ्रैक्शन निकल के आएगा उसको हम माइनस या प्लस करेंगे। तो ये आ जाएगा 5/100। ठीक है, अब इसको a में से माइनस कीजिए, तो a का था 5/10, उसमें से 5/100 माइनस कर दीजिए, और c का 2/10 था, उसमें प्लस कर दीजिए 5/100। तो ये आ जाएगा 50 माइनस 5, ये 45/100, यानी कि 45 डिवाइडेड बाई 100 आ गया उसका। और c का 25/100 आ गया। और जो b है, b का रेशियो जस्ट का 10 है, 3/10, तो इसको भी हमको नीचे जो होना चाहिए ना, जब रेशियो लिखते हैं तो नीचे वाला जो हिस्सा होना चाहिए वो सब का बराबर होना चाहिए, तो इसीलिए हम ऊपर भी 10 से गुना कर देंगे, नीचे भी 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 30/100, 30/100। इसको अगर फिर से हम जब इसको निकालेंगे कटपुट करके, ठीक है, तो ये फिर से आ जाएगा 3/10। तो ऊपर भी उतने ही अमाउंट से गुना किया, नीचे भी उतने ही अमाउंट से गुना किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है खास। तो रेशियो जो नया निकल के आएगा वो आएगा 45, 30 और 25। 45, 30 और 25, तो ये आ गया हमारा नया रेशियो। इसको फिर अगर हम काटना चाहें तो ये आ जाएगा 9, 6 और 5। ठीक है, तो 9:6:5 ये रेशियो आ जाएगा। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दो तरह से आपको रेशियो दे सकता है, एक जब आपको फ्रॉम हिज शेयर का है और एक ऑफ हिज शेयर का है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का कॉन्सेप्ट इतना ही है, यहाँ पे समाप्त हो गया सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हमने क्या पढ़ा, जब आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो देगा तब तो सीधे सीधे सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेंगे, और कभी कभी हो सकता है कि आपको ओल्ड रेशियो दे दे और आपको गेनिंग और सैक्रिफाइस दे देगा, तो उसके हिसाब से आप न्यू रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तब आपको सैक्रिफाइस गेन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं गुडविल का। तो गुडविल जब भी हम, तो गुडविल का जो ओवरव्यू था वो तो मैंने आपको पहले ही दे दिया, तो उसके बारे में तो बात करने की जरूरत है नहीं। तो गुडविल में हमको करना क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, फिर उसका हम जर्नल एंट्री के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, ये हेडिंग अगर आप डालना चाहें तो ये आ जाएगा आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, या इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कह सकते हैं। वैसे पर हम अकाउंट ही रहे हैं, तो जो भी ट्रीटमेंट की बात करेंगे वो ऑब्वियसली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही होगा, इसलिए मैंने वो अकाउंटिंग वर्ड नहीं लिखा है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में स्टेप 1 जो होगा आपका, वो कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ये पहले आपको निकालना पड़ेगा कि किस पार्टनर को फायदा हुआ है और किस पार्टनर को नुकसान हुआ है। ये निकलेगा तभी तो हम पता करेंगे कि कौन सा पार्टनर किसको पैसा देगा, यानी कि कौन प्राप्त करेगा पैसा और कौन देगा। ठीक है, ये इसके आधार पे ही निकलता है। ठीक है, दूसरा जो हम निकालेंगे स्टेप 2, कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेट गुडविल। अब गुडविल कैसे निकलेगा, तो गुडविल निकालने का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो गुडविल आपको किसी तरीके से दे सकता है, सिंपल एवरेज दे सकता है, वेटेड एवरेज दे सकता है, आपको
सुपर प्रॉफिट मेथड दे सकता है और कैपिटलाइजेशन मेथड दे सकता है। तो कोई भी मेथड दे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर हम उसका पढ़ चुके हैं। जब गुडविल हमारा निकल जाएगा तो आएगा स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, तो गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई गुडविल विथ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मल्टीप्लाई गुडविल, जो गुडविल हमारा निकल के आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो उससे हमको जो क्षतिपूर्ति का अमाउंट है, जो कंपनसेशन का अमाउंट है, वो पता चल जाएगा। ठीक है, जो हमने शुरू में निकाला था कि कितना नुकसान हो रहा है, वो निकलेगा इससे। ठीक है, अब वो जब निकलेगा तो मैंने आपको वो तरीका भी बताया और ये तरीका भी बताया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो हम कर रहे हैं ये कौन सा अमाउंट निकालता है। तो हम वो अमाउंट निकाल रहे हैं जो नुकसान था, जो एक पार्टनर को नुकसान हो रहा था और दूसरे को फायदा हो रहा था। तो जो फायदा होने वाले साझेदार हैं वो चुकाएंगे। अब कभी कभी स्टूडेंट पूछते सर क्यों चुकाएंगे, रेशियो तो बदल रहे हैं तो क्यों चुकाएंगे। तो अभी तक जो फायदा हुआ है वो जनरली हमको अभी तक के रेशियो में बढ़ना चाहिए था ना, ओल्ड रेशियो में बढ़ना चाहिए था। इससे बाद वाला जो फायदा है वो न्यू रेशियो में बढ़ेगा, है कि नहीं। तो अभी तक का जो फायदा हम बांट नहीं रहे हैं उसके बदले में वो क्षतिपूर्ति है। ठीक है, अभी तक का फायदा अभी बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक बिजनेस बिका नहीं है तो हमको गुडविल मिलेगा नहीं, और गुडविल मिलेगा नहीं तो हम बांट नहीं सकते। तो भविष्य में ऑब्वियसली पूरा का पूरा गुडविल हमको मिलेगा। तो इसीलिए हम अभी तक का जो गुडविल हमारा जनरेट हुआ है उसका क्षतिपूर्ति हम ले रहे हैं, ताकि अगर बाद में बटे तो बटे, जिस रेशियो में बटना है फिर बटेगा। हमको अभी तक का जो गुडविल जनरेट हुआ है वो ओल्ड रेशियो के हिसाब से हमको उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। तो इसलिए फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो स्टेप 3 में ये करेंगे, और स्टेप 4 जो आएगा उसमें हम करेंगे जर्नल एंट्री, जर्नलाइज। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करेंगे। तो पहला हो गया आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, वो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, तरीका बता दिया है। दूसरा है कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल भी कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, पिछले चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लाई गुडविल विद गेनिंग रेशियो। तो ये जो गुडविल निकल के आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी पार्टनर होंगे। अब ये भी ध्यान देने वाली बात, किसी पार्टनर का फायदा हो रहा होगा और किसी पार्टनर का नुकसान हो रहा होगा, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए का फायदा हो रहा है तो गुडविल के अमाउंट को ए के गेन से गुना करेंगे। बी और सी का नुकसान हो रहा है तो बी का जितना नुकसान हो रहा है गुडविल को बी के सैक्रिफाइस से गुना करेंगे, और फिर गुडविल को सी के सैक्रिफाइस से गुना करेंगे। तो सभी पार्टनर का जो गेन है और सैक्रिफाइस है उससे अलग अलग गुडविल को गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप आता है जर्नलाइज। तो जो अमाउंट निकल के आएगा उसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, अब जर्नल एंट्री क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको वो भी पता चल जाए। तो जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं। जर्नल एंट्री में जो एंट्री होगा ये एंट्री याद रखिएगा, ये एंट्री बार बार यूज होगा, एक बार नहीं बार बार यूज होगा। ठीक है, जब भी हम कोई भी इस तरह के कैपिटल अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करेंगे कुछ भी, तो ये एंट्री होगा। ये एंट्री क्या है वो देख लीजिए। तो एंट्री जो होता है वो होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कौन है, तो जिस पार्टनर का नुकसान हो रहा होगा रेशियो में वो नीचे आएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो। और जो पार्टनर को रेशियो में फायदा हो रहा है वो गेनिंग पार्टनर है तो वो डेबिट में जाएगा। नरेशन आ जाएगा बिंग गुडविल adjusted for change in
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, being goodwill adjusted for change in profit sharing ratio। ये है आपका गुडविल का जो अकाउंटिंग करेंगे वो। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x, y and z are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2016, they decided to share profit and losses equally. The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 years. The profit and losses of the preceding years are: it is the practice of the firm not to show goodwill in the books. You are required to calculate goodwill and past journal entries. ये पांचों साल के प्रॉफिट और लॉस भी दिए हुए हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है AS26 का, ठीक है। AS26 में क्या होता है, वो कहता है कि जो गुडविल हमारा सेल्फ जनरेटेड है उसका वैल्यूएशन हम उसको बुक्स में हम नहीं दिखाते। वैल्यूएशन तो करते हैं लेकिन उसको बुक्स में नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो गुडविल खरीदा हुआ है सिर्फ उसी को हम बुक्स में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये गुडविल जो हम वैल्यूएशन यहाँ पे होगा ये एक्चुअल में बुक्स में दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि AS26 के अनुसार केवल उन्हीं गुडविल्स को बुक्स में दिखाया जाता है जो खरीदे हुए हैं, जिसके लिए कोई मूल्य पे किया गया हो, या तो कैश में या किसी और एसेट्स में। तो ये गुडविल खरीदे हुए नहीं है, ये हम अपना जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इनको बुक्स में नहीं दिखाया जाता है। तो एक लाइन लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि गुडविल को मतलब फॉर्म्स की पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है। तो अगर ये लाइन नहीं भी देगा तो भी हम यही समझ के चलेंगे, ठीक है। लाइन दे तो बढ़िया, न दे तो भी हम यही लेके चलेंगे कि गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना है। हाँ, अलग से अगर कह दे क्वेश्चन में तो फिर उसका अलग ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा कहेगा नहीं, ठीक है। अब बात आती है इस क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करना है। तो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनका रेशियो जो था वो 5:3:2 का था। ABC 3 पार्टनर है, उनका रेशियो जो था वो 5:3:2 का था, और उन्होंने जो है प्रॉफिट को बांटने का निर्णय किया है बराबर बराबर। तो ABC 3 पार्टनर हैं, A, B और C 3 पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 है और न्यू रेशियो बराबर बराबर है, यानी कि 1:1:1। ये है आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ABC 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 5:3:2 का है और उनका जो न्यू रेशियो है वो 1:1:1 का है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन होगा वो 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 5 years प्रॉफिट, यानी कि 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा उसके 2 years परचेज पे उसका मूल्यांकन वैल्यूएशन होना है, ठीक है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसको कर लेते हैं पहले। तो स्टेप 1 जो मैंने आपको लिखाया था वो लिखाया था कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था वो था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो A का, B का और C का, तीनों का, A का था 5/10, B का था 3/10 और C का था 2/10। इसमें से तीनों का रेशियो बराबर बराबर हो गया, तो न्यू 1/3 है तीनों का। तो ये आ जाएगा आपको 30
5/30, ये आ जाएगा आपका 30 माइनस 1/30, और ये आ जाएगा आपका 30 माइनस 4/30। तो आप देख सकते हैं ए का आया 5/30, बी का आया माइनस 1/30 और सी का आया माइनस 4/30। तो ए का सैक्रिफाइस है और बी और सी का ये गेन है, क्योंकि निगेटिव फॉर्मूला जो यूज करेंगे और निगेटिव आएगा तो उसका अपोजिट वाला हो जाएगा, यानी कि सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे और निगेटिव आएगा तो गेन, और गेनिंग का यूज करेंगे और निगेटिव आ जाएगा तो सैक्रिफाइस। ये निकल गया। गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। गुडविल, इसको आप वर्किंग नोट नंबर 1 कह सकते हैं और इसको आप वर्किंग नोट नंबर 2 कह सकते हैं। गुडविल निकालने के लिए हमको पहले 5 साल का प्रॉफिट देखना है, तो 70,000, 85,000, 45,000, 35,000 और 10,000 का लॉस किया हुआ है। तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, अगर कोई लॉस है तो उसको घटा लेंगे। 70, 85,000, तीसरे साल का है 45 और चौथे साल का है 35। 45,000 प्लस 35,000 और 5वें साल में लॉस है 10,000 का, तो इसलिए वो माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई 5। तो यह आ जाएगा हमारा 2,25,000 डिवाइडेड बाई 5, तो यह आ जाएगा 45,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल गया 45,000। अब गुडविल निकाल लेंगे, तो गुडविल में कह रहा है 2 इयर्स परचेज के हिसाब से, तो 45,000 इंटू 2, तो ये आ गया 90,000। ठीक है, ये हमारा गुडविल निकल गया। तो गुडविल हमारा निकल गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। ये हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। स्टेप 1 में सैक्रिफाइस गेनिंग निकल गया, स्टेप 2 में हमारा गुडविल निकल गया, स्टेप 3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग सबके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से। ठीक है, तो सबका अलग अलग है, 5/30, 1/30, 4/30। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे ना उस वक्त माइनस का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, फिर अपने आप हमको गेनिंग सैक्रिफाइस तो पता ही है, तो पार्टनर को डेबिट क्रेडिट कर देंगे उस हिसाब से। तो ए का हो जाएगा, ए का शेयर कह लीजिए आप 90,000 है, तो 90,000 को 5/30 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी का ये कंट्रीब्यूशन है, बी का कंट्रीब्यूशन है, शेयर लिख दिया है मैंने, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन है। उसी तरह सी का भी कंट्रीब्यूशन है। तो 90,000 इंटू 1/30 और सी का 90,000 इंटू 4/30, 15,000, 3,000 और 12,000। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये बी का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि बी देगा इतना, ये सी का कंट्रीब्यूशन है, यानी सी देगा इतना, तो ए को मिलेगा, बी और सी देंगे। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जितना नुकसान होगा उतने का ही फायदा भी होना है, क्योंकि कोई भी चीज बाहर नहीं जा रही है। तो आप अगर देखेंगे तो रेशियो में भी वही हुआ है कि इन दोनों को जितना टोटल गेन हुआ है उतना इसको नुकसान अकेले का हुआ है। उसी तरह ये दोनों जितना भरपाई कर रहे हैं वो अकेले उसको ए को मिल रहा है। तो जो जर्नल एंट्री मैंने लिखाई है वो क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, बी और सी, और सैक्रिफाइसिंग कौन है, तो ए। तो ए को क्रेडिट में दिखाएंगे, बी और सी को डेबिट में दिखाएंगे। अब बात आती है अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तब तो ये करेंगे, लेकिन फिक्स्ड है तो क्या करेंगे। तो फिक्स्ड के सिचुएशन में आपको
करंट अकाउंट लिखना है, कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री जो होगा वो होगा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए कैपिटल अकाउंट। तो ए को मिल रहा है 15,000, तो इसके क्रेडिट में आ गया 15,000, बी दे रहा है 3,000 और सी को देना है 12,000, ठीक है। बिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये फॉर्मेट जर्नल एंट्री जो आप बनाएंगे वो फॉर्मेट के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका जर्नल एंट्री, ये है आपका क्वेश्चन। अब अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे यूट्यूब के कमेंट में, चाहे फेसबुक मैसेंजर पे, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। अब एक बात आती है जो मुझे बस बताना है, ये एक्चुअली यूज नहीं होता है बट बताना है। हम अगर चाहें तो गुडविल का जो जर्नल एंट्री करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब दो एंट्री और कर सकते हैं। ये एक एंट्री कर दिया हमने, पूरा का नेट इफेक्ट डाल के एक एंट्री में डाल दिया, ठीक है। अब हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं जिसमें गुडविल को रेज किया जाता है और फिर राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका क्या करते हैं ये भी देख लेते हैं, तो हमारा गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। जैसे तो ये मैं हटा दे रहा हूं। तो अगर हमको दूसरे तरीके से करना है तब, तो मान लीजिए जैसे गुडविल का वैल्यूएशन हमारा निकला था 90,000, ठीक है, 90,000 निकला था। तो हम गुडविल को रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में, ठीक है। तो रेज करेंगे गुडविल, ये हो जाएगा हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल, तीनों के ओल्ड रेशियो में। तो इस वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक्चुअली इस पे कोई क्वेश्चन आपको भी नहीं करना है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी पे है, ये बस समझने के लिए देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो ये हम ओल्ड रेशियो में करते हैं। तो गुडविल 90,000 का हमारा निकला, ओल्ड रेशियो था 532 का, तो ये आ जाएगा 45,000, ये आ जाएगा 27,000 और ये आ जाएगा 18,000, ठीक है। अब जब दूसरा एंट्री करेंगे राइट ऑफ का, तो उसमें ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा, ए कैपिटल और ये होगा न्यू रेशियो, बी कैपिटल सी कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। न्यू रेशियो था बराबर बराबर, तो 90,000, 30,000, 30,000 और 30,000। तो ओल्ड रेशियो में रेंज किया और राइट ऑफ जो है वो न्यू रेशियो में हुआ, ठीक है। तो इससे अगर आप नेट इफेक्ट देखेंगे तो उस एंट्री में जो भी हमने किया था उसमें ए का 15,000 क्रेडिट में था, बी का 3,000 डेबिट में था और सी का 12,000 डेबिट में था। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी वही हुआ है। अब देखिए गुडविल क्रेडिट डेबिट में 90,000 था, क्रेडिट में 90,000 था, तो गुडविल तो कट जाएगा। बचा कौन? एबीसी। एबीसी दोनों का अमाउंट सेम नहीं है इसीलिए कटेगा नहीं, ठीक है। तो ए का कैपिटल 45,000 इधर है और इसका डेबिट में 30,000, तो क्रेडिट में ज्यादा है, एक कितना ज्यादा है तो 15,000 ज्यादा, तो एक क्रेडिट में आ जाएगा 15,000। उसी तरह बी और सी का अगर आप देखेंगे तो उतना ही अंतर है, बी का अंतर है 3,000 का और सी का अंतर है 12,000 का। किधर ज्यादा है? तो ज्यादा है डेबिट में, तो बी और सी डेबिट में आ जाएंगे। तो एंट्री जो हो जाएगा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, 3,000, 12,000, 15,000, यानी सेम वो एंट्री हो गया जो हमने अभी क्वेश्चन करते वक्त किया था।
ठीक है, तो इस तरीके से भी किया जाता है, बट हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, अब एक और फाइनल बात आती है कि अगर गुडविल बुक्स में दिया हुआ है, पहले से गुडविल इज शोन इन द बुक्स दिया रहेगा, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में ये लाइन दी रहेगी। ठीक है, तो जितना का गुडविल होगा वो हमको हर बार राइट ऑफ ही करना है। राइट ऑफ कैसे करेंगे, तो राइट ऑफ का एंट्री होता है, राइट ऑफ का एंट्री होता है कि आपको गुडविल को क्रेडिट में ले जाना है, और जो भी पार्टनर है एग्जिस्टिंग पार्टनर, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जिस दिन गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है उस दिन तक जो पार्टनर थे, ये आप कह लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये राइट ऑफ की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, किनके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, उनके ओल्ड रेशियो में नरेशन होता है व्हेन गुडविल रिटेन ऑफ। तो कभी कभी वो जो हमने अभी क्वेश्चन बताया है आपको, उसके साथ आपको ये भी दे देगा कि गुडविल एक जो अमाउंट है गुडविल का वो बुक्स में अपीयर हो भी रहा है, तो हम फिर उसको राइट ऑफ कर देंगे। और वो सब एंट्री तो होगा ही, उसके अलावा एक एंट्री ये भी होगा। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में हम राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है, आपको वीडियो पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक करें और आगे अपडेट पाते रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, धन्यवाद।